कहानी है ग्रेट डीमन मंकी किंग की, जिसने अपनी दोस्त किंजी के जाओ क्लैन को बचाने के लिए डीमन किंग के खिलाफ एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर दी थी। बेशक उसने जाओ क्लैन को तो बचा लिया था, लेकिन जब उसका सामना डीमन किंग से हुआ था तो डीमन किंग को पता चल चुका था कि वो कभी भी फेयर फाइट में मंकी किंग को हरा नहीं सकता। इसलिए उसने धोखे से मंकी किंग की सोल को डार्क पॉइजन से पूरी तरह से करप्ट कर दिया, जिसके चलते मंकी किंग ने बेशुमार इंसानों को जान से मार डाला। इसी वजह से हेवन से एक गॉड को भेजा गया, जिसने अपनी हेवनली पावर का इस्तेमाल करते हुए मंकी किंग को जान से मार डाला। लेकिन अब 16 ईयर बाद वक्त आ चुका है कि मंकी किंग दोबारा इस दुनिया में वापस आने वाला है डीमन किंग से बदला लेने और अपनी कहानी को पूरा करने के लिए। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जाओ क्लैन की ओल्ड ग्रैनी को दिखाया जाता है, जो कि छोटे बच्चों को बता रही होती है जहाँ पर हम रहते हैं उन्हें डार्क डीमन माउंटेन कहा जाते हैं। यहाँ पर इतने खतरनाक डीमन पाए जाते हैं कि गॉड भी यहाँ पर आने से पहले 100 बार सोचते हैं। और यहाँ पर दो तरह के डीमन पाए जाते हैं, लाइट सोल डीमन और डार्क सोल डीमन, जिनके दरमियान सदियों से जंग चलती आ रही है और ये जंग कभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और हम लोग सरवाइव करने के लिए लाइट डीमन को अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं, यानी उन्हें गॉड मानते हैं ताकि ये लोग सरवाइव कर सकें। ग्रैनी मंकी किंग की बच्चों को कहानी सुनाते हुए बताती है कि हेवनली गॉड ने जाने से पहले मुझे बताया था कि एक दिन मंकी किंग वापस जरूर आएगा और मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, मैं मरने से पहले एक बार मंकी किंग को देख सकूं। दरअसल ये मंकी किंग की दोस्त किंजी है, जो अब 16 ईयर साल गुजरने की वजह से बूढ़ी हो चुकी है, तभी उसे वहाँ पर कोई खतरा महसूस होता है। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जाओ क्लैन के लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे थे और छुपकर उन पर डार्ट से हमला करना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले जाओ क्लैन के लोगों को समझ आता, उनके आधे से ज्यादा लोग बेहोश हो चुके थे। तभी हम जाओ क्लैन की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम हाउफी होता है, और वो उन लोगों के लीडर पर हमला करती है जिसका नाम किन बाओ होता है, और वो किन ट्राइब का लीडर होता है। तो किन बाओ उसे दूर भटकते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ही बेकार और कमजोर हो, इसलिए तुम लोग जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते, और हाउफी पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ ओल्ड ग्रैनी को देखते हैं जो कि बच्चों को लेकर वहाँ से भागने वाली थी। तभी वहाँ पर किन क्लैन के लोग आकर उसे भी पकड़ लेते हैं और उन्होंने सभी जाओ क्लैन को लोगों को एक साथ जमा कर लिया था। और किन बाओ भी हाउफी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सभी लोगों को देखकर खुश हो चुका था, क्योंकि वो इन सभी लोगों को डार्क डीमन को देकर उनसे बहुत बड़ा इनाम लेने वाला था। तभी एक छोटा लड़का प्रे करने लगता है कि कोई उनकी आकर मदद करे। वो हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि लाइट सोल डीमन मंकी तुम लोग की मदद करेंगे? तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, तो ब्राउन बुद्धा बहुत जल्द उनके माउंटेन पर हमला करने वाला है ताकि वो उस पूरे माउंटेन पर कब्जा कर सके, जिसके बाद कोई भी लाइट सोल डीमन नहीं बचेगा लोगों की मदद करने के लिए। तभी वो देखते हैं आसमान से बहुत सारे मिट्योर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर ओल्ड ग्रैनी को पता चल जाता है कि बहुत जल्द मंकी किंग आने वाला है। और वो मिट्योर को देख ही रहे होते हैं कि एक मिट्योर उनके पास एक पहाड़ पर गिरता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और सभी लोग बिखर जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए ओल्ड ग्रैनी वहाँ से खिसक जाती है। हम येलो ब्राउन बुद्धा यानी डीमन किंग को देखते हैं, जो कि आसमान से गिरते हुए मिट्योर को देखकर समझ चुका था कि बहुत जल्द मंकी किंग वापस आने वाला है, और वो अपने पेट को लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। आप उसकी हैवानियत का इसी से अंदाजा लगा सकते हो। बहुत सारे इंसानों की लाशें और उनकी खालों को लटका कर रखा होता है, और वहाँ पर बहुत सारे इंसानों और डीमंस की हड्डियां मौजूद थी, और वहाँ पर एक खून का बना हुआ झरना भी था। लेकिन उसकी हालत खराब थी क्योंकि जो उसने पिछली बार मंकी किंग से फाइट लड़ी थी तो उसमें उसकी पूरी तरह से बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए उसे बहुत सारे डीमंस और इंसानों की प्योर सोल की जरूरत थी ताकि वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर सके। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है, इसका नाम ब्राउन किंग होता है, और इसने आधे से ज्यादा क्लाइंट पर कब्जा कर लिया है, और ये येलो बुद्धा यानी डीमन किंग का डिसेंबल है। और वो उन्हें बताता है कि हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है फ्लाइंग एप माउंटेन पर कब्जा करने की, जहाँ पर व्हाइट सोल डीमन रहते हैं। अगर हमने एक बार वहाँ पर कब्जा कर लिया तो आपको कभी व्हाइट सोल डीमन की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको जितने डीमन की जरूरत होगी तो हम लोग आपको लाकर देते रहेंगे। और ये सुनकर तो येलो बुद्धा भी बहुत ही खुश हो चुका था। तो वो उससे कहता है, यहाँ पर जितने भी डीमंस मौजूद हैं उनमें से सबसे मेरे फेवरेट मंकी डीमंस हैं, और डार्क लॉन के सभी मेंबर में से तुम मेरे सबसे भरोसेमंद हो। जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और ये सुनकर ब्राउन किंग अपने वेपन को रखते हुए उनसे कहता है, मैं और मेरा भाई आज जिस मुकाम पर मौजूद हैं वो सब आप ही की मेहरबानी है, और हम लोग आपकी काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो येलो बुद्धा उससे पूछता है, आखिर तुमने कितने क्लैन पर कब्जा कर लिया? तो ब्राउन किंग अपने मास्टर को बताता है, मेरा भाई व्हाइट डीमन क्लैन पर कब्जा करने के लिए गया हुआ है, अगर उसने एक बार उस पर कब्जा कर लिया तो
फ्लाइंग माउंटेन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो येलो बुद्धा ब्राउन किंग को बताता है आज से 16 साल पहले इसी तरह से मीटियोर शावर हुआ था, जिसके बाद एक ग्रेट मंकी किंग पैदा हुआ जिसे मैं किसी हाल में भी डिलीवर नहीं कर पाया और वो लगभग मुझे जान से मारने ही वाला था। अगर वो फिर से वापस आता तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी तरफ हम एक अजीब सी जगह पर मंकी किंग को देखते हैं जिसे कोई बुला रहा था, और जब वो देखता है तो उसके सामने गोल्डन लाइट जो उसे अपने पीछे आने के लिए कह रही होती है। तो मंकी किंग उसके पीछे जाते हुए उससे पूछता है तुम कौन हो। तो वो बताती है मैं एंशियंट विजडम स्पार्क हूँ जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, तुम्हारा पास्ट भी और तुम्हारा फ्यूचर भी। और वो एक पेड़ के अंदर चली जाती है जिसके अंदर से बहुत सारी गोल्डन लाइट निकलने लगती है और उससे बहुत सारे इंसानों की आकृति बन जाती है। तो विजडम स्पार्क मंकी किंग से कहती है ये वो लोग हैं जिनकी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है और इनमें से कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं और कुछ तुम्हारे खिलाफ, और तुम्हें फ्यूचर में मुझे बचाना होगा। तो मंकी किंग उससे पूछता है तुम कौन हो और मुझे तुम्हें क्यों बचाना होगा। तो विजडम स्पार्क उससे कहती है कि जब तुम अपनी जर्नी मुकम्मल कर लोगे तो तुम सब कुछ समझ जाओगे, और फिलहाल तो दुनिया को तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम्हें दुनिया में फिर से वापस जाना होगा। और मंकी किंग मीटियोर को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो दिखने में बहुत ही कमाल का लग रहा था और उसके पास अपनी मैजिकल स्टिक भी होती है। दूसरी तरफ हम ओल्ड ग्रैनी को देखते हैं जो चलते हुए मंकी किंग की तरफ ही आ रही थी। तो मंकी किंग जंप मारते हुए दूसरी तरफ चला जाता है और ओल्ड ग्रैनी से पूछता है आखिर तुम कौन हो और मेरी तरफ इस तरफ क्यों देख रही हो। तो ओल्ड ग्रैनी उससे कहती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त किंजी हूँ और मैं तुम्हारा 60 ईयर साल से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे वापस आने का। लेकिन मंकी किंग तो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं रहा होता। अभी उस मिस्ट्योर के अंदर से विजन स्पार्क बाहर आती है जो किंजी के अंदर चली जाती है और किंजी एक बार फिर से नौजवान हो जाती है और मंकी किंग भी उसे पहचान लेता है। लेकिन किंजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो फिर से नौजवान कैसे हो गई। तभी किंजी देखती है कि ब्लैक मंकीज व्हाइट मंकीज की तरफ जा रहे हैं। तो वो मंकी किंग से कहती है कि हमें व्हाइट मंकीज की मदद करनी होगी। तो मंकी किंग हैरानगी से उससे कहता है आखिर मेरा उन सब से क्या लेना देना। तो किंजी उससे कहती है क्योंकि महान ताकतों के साथ आती है महान जिम्मेदारियां। तो मंकी किंग भी उससे हार मानते हुए उससे कहता है चलो ठीक है हम इस सब के बारे में रास्ते में बात करेंगे। तभी हम वहाँ पर डीमन किंग के साथ ही फॉक्स डीमन को देखते हैं जो कि उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ हम एक क्यूट से व्हाइट मंकी को देखते हैं जिसके सामने एक व्हाइट मंकी की लाश आकर गिर जाती है जिससे वो बहुत ही घबरा चुका था और व्हाइट मंकी लीडर को भी पता चल चुका था कि उन पर हमला चुका है, इसलिए वो सभी लोग भी फाइट के लिए अब रेडी हो चुके थे। और हम लीडर की बेटी को देखते हैं जिसका नाम जाओ लिलियो था और वो भी अपने फादर के साथ फाइट के लिए तैयार हो चुकी थी। और ब्लैक मंकीज उनसे कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो और वो अपने वेपन का इस्तेमाल करके व्हाइट मंकीज के बच्चों को वहाँ से उठा लेते हैं जिससे व्हाइट मंकीज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो सीधा उन पर हमला कर देते हैं और एक मदर ब्लैक मंकीज पर हमला करके अपने बच्चों को बचा लेती है और वो इसी तरह एक दूसरे पर हमला किए जा रहे थे। यहाँ पर व्हाइट मंकीज ब्लैक मंकीज पर भारी पड़ते हुए दिख रहे थे और व्हाइट मंकी लीडर तो ब्लैक मंकीज को मक्खियों की तरह मसल कर फेंक के जा रहा था। तभी उस पर बहुत सारे मंकीज हमला करते हैं तो वो उन सभी को एक साथ दूर पटक देता है और वो उन सभी लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि हम लोग इतना ज्यादा कमजोर हैं। और वो जैसे ही उन पर हमला करने के लिए जा रहा था तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक अटैक आकर लगता है जिससे वो पीछे जाकर पेड़ों में गिर चुका था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्राउन किंग के भाई रेड किंग की जिसके पास एक खतरनाक आर्मर भी होता है। वो व्हाइट मंकी लीडर से कहता है तुम लोग डिमोनिक पाथ को फॉलो नहीं करते इसलिए तुम सभी लोग यहीं पर मारे जाओगे। व्हाइट मंकी उसे जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग तुम्हारी तरह घटिया नहीं है और वो सीधा उस पर हमला कर देता है जिससे वो आसानी से डॉज करते हुए उसके मुंह पर एक खतरनाक हिट करता है जिससे वो पीछे चला जाता है। रेड मंकी उससे कहता है कि आज ये माउंटेन पीक हमारा होगा और लीडर उस पर हमला करते हुए उसके पंच से पंच टकराते हैं लेकिन रेड मंकी के आर्मर की वजह से लीडर का हाथ टूट जाता है और रेड मंकी उस पर बहुत सारे पंचेस हिट करते हुए उसे पीछे पटक देता है। रेड किंग अपने आर्मर की पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो अपने आर्मर को डेंटिकल में बदलते हुए उस पर हमला कर देता है। लीडर एक पेड़ से उस पर हमला करता है लेकिन वो आर्मर पेड़ के टुकड़े करते हुए सीधा लीडर को अपने अंदर जकड़ लेता है और रेड किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके लीडर की सभी हड्डियों को तोड़ देता है और लीडर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर जाली और उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे और जाली अपने फादर के पास चली जाती है और रेड किंग उससे कहता है ऐसी घटिया स्किल के साथ तुम्हें खुद को कभी भी इनका लीडर नहीं कहना चाहिए। और ये सुनकर जाली को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो रेड किंग पर हमला करती है तो रेड किंग उसे दूर झटक देता है और तभी जाली के फादर उससे आज से मैं तुम्हें व्हाइट मंकी क्लैन को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। तभी रेड किंग जावली के फादर को उसकी आंखों के सामने उसके चेहरे पर पांव से हमला करते हुए उसे जान से मार डालता है। तो जावली एंडलेस डैगर का इस्तेमाल करते हुए रेड किंग पर हमला करना शुरू कर देती है जिससे रेड किंग डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन वो डैगर उसके पास आकर इनविजिबल हो जाता है जिससे वो सीधा उसे हिट कर रहे थे और ये देखकर तो जावली भी खुश हो गई थी। तभी रेड किंग मुस्कुराना शुरू कर देता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी डैगर को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो जावली से कहता है तुम्हारी ट्रिक तो बहुत ही कमाल की थी
लेकिन अफसोस ये ट्रिक मेरी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और वो जावली के पीछे आते हुए उस पर दरिंदों की तरह हमले करना शुरू कर देता है और ये देखकर सच में मेरे दिल में दर्द हो रहा था। और इन सभी अटैकों से जावली की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो अपने फादर से कहती है मुझे माफ कर देना, मैं अपने क्लैन को बचा नहीं पाई। तभी रेड किंग उससे कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें भी अपने फादर के पास चला जाना चाहिए। और वो सीधा एक खतरनाक अटैक उसकी तरफ करना जा रहा था। तभी वहाँ पर मंकी किंग आ जाता है जो कि बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और जावली से कहता है तुम्हारी ट्रिक तो बहुत ही कमाल की थी, क्या तुम फ्री टाइम में उसे मुझे सिखाओगे? तो रेड किंग उससे कहता है मुझे लगता है तुम बहुत ही ब्रेव बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम भी इन्हीं के साथ मरोगे। और वो अपनी पावर को और भी बढ़ाना शुरू कर देता है। तभी मंकी किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे रेड किंग पीछे जाकर पेड़ से लटक चुका था। और रेड किंग गुस्से से उससे कहता है आखिर तुम कौन हो? वो बताता है मैं हूँ स्टोन मंकी किंग और आज से यहाँ पर जितने भी व्हाइट मंकीज मौजूद हैं मैं हमेशा इनकी हिफाजत करूंगा। और ये सुनकर तो व्हाइट मंकीज भी बहुत ही हैरान हो चुके थे, आखिर ये कौन है और ये हमारी हिफाजत क्यों करेगा? और ये सुनकर रेड किंग हंसते हुए कहता है शायद क्यों मैं यहाँ के रूल नहीं पता, तुम ना तो व्हाइट मंकीज के क्लैन से और ना ही तुम लीडर हो और ना ही इनके किंग है, इसलिए तुम दूसरों की वॉर में टांग नहीं अड़ा सकते। ये सुनकर तो मंकी किंग जावली से पूछता है क्या ये सच कह रहा है, मुझे तुम लोगों की मदद करने के लिए तुम्हारा लीडर बनना होगा? तो जावली उससे कहती तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। और इन सब की बातें सुनकर वहाँ पर जो ब्लैक मंकी मौजूद थे वो भी मंकी किंग का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं आखिर ये जंगली ना जाने कहाँ से आया है और हमारे मामले में टांग अड़ा रहा है। तो मंकी किंग वहाँ से एक छोटा सा स्टोन उठा लेता है और वो स्टोन से सीधा माउंटेन पर हमला कर देता है जिससे माउंटेन में बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी शॉक वेव इतनी ज्यादा होती है कि उन दोनों मंकीज के कपड़े ही उठ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से शर्माते हुए भाग जाते हैं। तो मंकी किंग अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए व्हाइट मंकी से कहता है क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं तुम लोग का लीडर बन सकूं? और एक एक करके सभी व्हाइट मंकीज उसे अपना लीडर मानना शुरू कर देते हैं और उसके नाम को जोरों से पुकार रहे होते हैं। और ये सुनकर तो मंकी बहुत ही खुश हो जाता है और वो रेड किंग से कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने साथियों को लेकर मेरे माउंटेन से दफा हो जाओ। और ये सुनकर रेड किंग गुस्से से नीचे उतर आता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा और बाय बाय।